अब एक तो है मंत्र, एक है यंत्र। तो आज हम यंत्र पर चलेंगे। मंत्र जो है आपने कल समझा, यंत्र जो है हम आज समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास भूलने के लिए हेडसेट ना हो, मुझे कितना जोर लगाना पड़ेगा। एक यंत्र आ गया तो सुगम हो गया। मेरे मुख से कुछ जा रहा है, जो इस ऊर्जा का प्रवाह जो है इस यंत्र के माध्यम से होकर यहां हो रहा है और देश विदेश में सबके पास पहुंच रहा है। इस यंत्र की कड़ी में जो यहां कितने सारे लगे हुए हैं, एक भी कड़ी टूट जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति वंचित हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। और जो ललिता सहस्त्रनाम है उसमें 182 श्लोक आते हैं। जो श्री यंत्र है उसमें 182 देवताओं की पूजा होती है। तो जो ललिता सहस्त्रनाम का पहला जो श्लोक है वो सबको ज्ञात ही है। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य संबंधता। और जो अंतिम श्लोक है, आबाल गोप विदिता सर्वानुलंघय शासना श्री चक्र राज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। श्री चक्र में मां का वास है। और या तो आप प्रतिदिन 182 ललिता सहस्रनाम के श्लोकों से देवी का पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र पर या तो नामावली से अर्पण कर सकते हैं, या हर एक श्लोक में एक बार पदार्थ को अर्पण कर सकते हैं, चाहे मानसिक चाहे भौतिक। या आप एक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जिसमें कि 182 श्लोक पूरे आते हैं। परंतु भगवान महादेव ने बड़ी सुंदर बात कही मां पार्वती से, क्योंकि मां है और पिघलकर किसी को भी कुछ भी देने को तैयार हो जाती हैं। प्लीज इनका ये काम कर दीजिए, इनका ये कर दीजिए, ये ठीक हो जाएं, ये रोगी हैं, इत्यादि इत्यादि। पिता कहते हैं नहीं, इस नालायक ने काम नहीं किया, अभी इसको नहीं कुछ दे सकता। नहीं, ले दो, प्ले स्टेशन ले दो, बेचारा रो रहा है, इसको फोन ले दो, इत्यादि। तो मां हर समय बचाना चाहती है। तो भगवान ने कहा देखो, ज्ञान तो मैं दे देता हूं। शृणु देवी महागुह्यम योगिनी हृदयम परम। ये इसको मैं योगिनी हृदय बोल रहा हूं, भगवान ने कहा है, क्योंकि देवी को भी योगिनी की संज्ञा दी गई है। योगिनी अर्थात जो योग कर दे आपका, जो जोड़ दे आपको उस ऊर्जा से, उस परम शक्ति से। और योगिनी मां से नीचे की भी एक ऊर्जा होती है जो देवी की सहचरियां होती हैं, जो साथ चलती हैं। पर भगवान ने कहा शृणु देवी महागुह्यम योगिनी हृदयम परम। परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। त्वत्प्रियतया कथ्यम मध्य गोपनीयम विशेषतः। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। भगवान आशुतोष ने कहा कर्णात् कर्णोपदेशेन संप्राप्त अवनीतलम। इसका जो विधान है वो लिखकर किसी को देना नहीं है। कर्णात् कर्ण, एक कान, एक मुख से दूसरे कान में, फिर उस मुख से तीसरे कान में। हमारे समस्त मंत्रों की दीक्षा आज तक ऐसे ही होती आई है, हजारों कालों से। तो नादेयम पर शिष्येभ्यो, किसी दूसरे के शिष्य को मत देना। नास्तिकेभ्यो न चैश्वरी, ना ही उसको देना ईश्वरी जो नास्तिक है, ना तो उसको देना जो तुम्हारा शिष्य नहीं है, ना उसको देना जो नास्तिक है। ना चाश्रु अलसांच नैव नाथ प्रदायते।
और अब सबसे सुंदर बात, आलसी को भी मत देना। लिखा है ना शुश्रू, वो जो श्रद्धा से नहीं सुन रहा, तथा आलसांच, जो आलसी है उस पर समय मत बर्बाद करना। उसने कुछ करना कराना है नहीं, कथा सुन के चला जाएगा। इसलिए जो आलसी है देवी, उसको मत देना। नैवनार्थ प्रदायिनम, उसको अर्थ मत बताना। कोई बहुत जिद्दी आ जाए, दे देना। एटीएम का कार्ड दे दिया, पिन नंबर नहीं दिया, जाओ कर लो जो करना है। तो उसको मत देना जिसमें श्रद्धा नहीं, उसको मत देना जो आलसी है। भगवान है ना, क्योंकि देवी मां बहुत नर्म है। मंत्र जो है देवी का स्वरूप है। भगवान ने कहा है शिरो देही राज्य देही ना देही षोडाक्षरी। आवश्यकता पड़े किसी को अपना मस्तक भी दे देना, वरानने समस्त भोग ऐश्वर्य दे देना, परंतु अपना मंत्र मत देना, क्योंकि मंत्र से वो व्यक्ति तुम्हारी रचना कर डालेगा कि सृष्टि को ही अपने पास ले आऊंगा। और श्री यंत्र में सृष्टि क्रम, संहार क्रम और स्थिति क्रम 3 मूल प्रकार से पूजा होती है। फिर भगवान ने कहा है परीक्षिताय दातव्यम, अच्छे ढंग से शिष्य की पहले परीक्षण कर लेना, उसके बाद देना। ये नहीं किसी ने आके तुम्हारी स्तुति की, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, क्या बात है, और ये लो मंत्र। ऐसा मत कर देना कहीं गलती से। उसका अच्छे ढंग से उसकी परीक्षा ले लेना, क्या वो पात्र है या नहीं, किस अर्थ के लिए वो इस मंत्र, इस विद्या को मांग रहा है। तो देवी के मंत्र को मंत्र शास्त्र में विद्या बोला जाता है, देवता के मंत्र को मंत्र बोला जाता है। तो जब हम श्री विद्या बोलते हैं तो इसका अर्थ जैसे ज्ञान, परंतु इसका मूल अर्थ है जो श्री मां है उनके मंत्र की पूजा कैसे की जाए। और इसमें गुरु का बहुत बड़ा विधान होता है, सब साधनाओं में होता है, क्योंकि भगवान ने आगे चल के बोला कि देख लेना उसका गुरु तो से अप्रसन्न नहीं है कहीं, क्योंकि हरा रुष्ट है गुरु स्त्राता। यदि हरि रुष्ट हो जाएं तो गुरु फिर भी रक्षा कर सकता है। गुरु रुष्ट है ना कश्चन, यदि गुरु रूठ गए फिर कौन आएगा बचाने। तो हम श्री यंत्र पर चलते हैं अभी, और मेरे पास है यहां पर क्या ये सबको दिख रहा है? तो ये श्री यंत्र जो है देवी मां का स्वरूप होता है। इसकी संरचना पर चलते हैं, क्योंकि इसमें 182 जो देवता हैं उनका पूजन कैसे होता है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। श्री यंत्र में 4 शिव त्रिकोण होते हैं, दिख रहा है ना सबको? 4 शिव त्रिकोण होते हैं जो ऊपर की ओर होते हैं, और 5 जो है शक्ति त्रिकोण होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं। जब श्री विद्या में हम देवी की आराधना करते हैं तो श्री यंत्र ऐसे होता है। ये ऊपर वाला कोण 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, वैसे आप इंटरनेट से जैसे भी प्रिंट करके देख सकते हैं। इतनी डिटेल जितना जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा। और 5 नीचे वाले हैं, 1, 2, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, और बीच में होता है बिंदु। जब इसमें देवी की पूजा की जाती है तो 4 त्रिकोण ऊपर होंगे, 5 त्रिकोण नीचे होंगे, क्योंकि देवी योनि स्वरूपा है। नीचे का त्रिकोण जो है योनि
का प्रतिनिधित्व करता है। और शिव जो है ऊर्ध्व त्रिकोण, जैसे शिवलिंग है, ऊपर की ओर है। जब श्री यंत्र में शिव की पूजा होती है तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब 5 त्रिकोण जो हैं ऊपर हो गए हैं और 4 त्रिकोण नीचे हो गए हैं। तो क्योंकि हम देवी की पूजा कर रहे हैं इसलिए हम उसी पर चलेंगे। बिंदु जो है ये एक अपने आप में चक्र माना जाता है। तो श्री यंत्र में आवरण पूजा की जाती है। श्री यंत्र छोड़िए, हर यंत्र में आवरण पूजा की जाती है। जो ये पहला आवरण है इसको बोलते हैं भूपुर। 3 रेखाएं हैं, यहां पर रेखाएं ज्यादा दिखाई हुई हैं क्योंकि वो थोड़ा स्टाइलिश कर दिया है, परंतु इसमें केवल 3 रेखाएं होती हैं। इसमें 32 शक्तियों की पूजा की जाती है। इस चक्र का नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। हर एक उसमें इसको एक चक्र बताया इस आवरण को। अब जो सृष्टि क्रम पूजा होती है श्री यंत्र में, उसमें क्या होता है, आप भीतर से शुरू करते हैं, यह प्रथम चक्र होगा, प्रथम आवरण, और भीतर से बाहर की ओर जाते हैं। परंतु जब आप संहार क्रम पूजा करते हैं, जो कि एक सन्यासी का धर्म है, तो आप बाहर से भीतर की ओर जाते हैं। इसमें कुल 9 आवरण हैं और हर चक्र की एक योगिनी होती है, हर चक्र की एक देवी होती है और हर चक्र का एक विशेषण होता है, अर्थात उस चक्र की अधिष्ठात्री जो है उसको क्या संज्ञा दी गई है। ध्यान से सुन रहे हैं ना? त्रैलोक्य मोहन चक्र, इसकी जो देवी है उसका नाम है त्रिपुरा, और जो योगिनी है वो प्रकट योगिनी है, और जो अधिष्ठात्री है वो है महामहेश्वरी। और इसमें जो शक्तियों की पूजा है उसमें समस्त सिद्धियों की पूजा भी यहीं की जाती है। वो अगर श्री विद्या में दीक्षा हो तो एग्जैक्ट पोजीशनिंग बताई जाती है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या है, कौन कौन सी है। अणिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्व संक्षोभिनी, सर्वद्राविनी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वन्मादिनी, सर्व महांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे, त्रिलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी, प्रकट योगिनी। संक्षोभ, इसमें एक शब्द आया था सर्व संक्षोभिनी, अर्थात संक्षोभ करना अर्थात झटका देना एक हिंसक ढंग से, जिसको इंग्लिश में जोल्ट बोल देते हैं, एक ऐसे झटका दे देना। तो यहां पर प्रकट है सब कुछ। यहां पर जब पहले भूपर में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, उसके पास जो कुछ भी है समाज के देखने के लिए है, सब कुछ दृष्टिगोचर है। उसके बाद द्वितीय जो है आवरण, ये 3 वृत्ताकार रेखाएं हैं, 3 जो है वृत्त बने हुए हैं। इसमें कुछ परंपराओं में पूजा की जाती है, अधिकतर परंपराओं में इसकी कोई पूजा नहीं है, क्योंकि आप चक्र की पूजा नहीं करना चाहते, चक्र से तो बाहर आना है, इसीलिए तो श्री चक्र पर है। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये षोडश दल हैं, ये 16 पंखुड़ियां हैं कमल की, षोडश दल। ये दूसरा चक्र है या दूसरा आवरण जिसको कहा जाए, ठीक है। इस आवरण का नाम कहते हैं सर्व आशा परिपूरक चक्र। जब मनुष्य को पहले चक्र की प्राप्ति होती है तो वैसे ही वो पूरे त्रिलोक को मोहित कर लेता है। जिस काम में हाथ डालेगा वही सफल, जिसकी ओर देखेगा वही मोहित। जब व्यक्ति दूसरे आवरण की करता है तो सर्व आशा परिपूरक, वो यदि मन में उसके आशा का कोई बीज उत्पन्न हो जाए
तो वो पूरी हो जाएगी। और इसमें 18 शक्तियों की पूजा की जाती है। वैसे शक्तियां 16 की पूजा की जाती है, परंतु 18 क्योंकि योगिनी और चक्रेश्वरी जो है उनका नाम भी इसी में सम्मिलित है। तो यहां की जो देवी है चक्रेश्वरी, उसका नाम है त्रिपुरेशी, और जो योगिनी है वो गुप्त हो गई है। गुप्त योगिनी इसका नाम है। पहले चक्र तक तो हर कोई अपने आप से बिना दीक्षा के, बिना गुरु के कर सकता है, क्योंकि वैसे ही वो मोहित रहेगा। व्यक्ति थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त हुई या थोड़ा सा सुख सफलता प्राप्त हुई, उसी में वो खुश हो जाता है। अधिकतर लोग उसी में प्रसन्न रहते हैं। सुख का त्याग करके आगे जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो सर्व आशा परिपूरक चक्र है, और इसमें जो योगिनी है वो गुप्त योगिनी है, और जो विशेषण दिया गया है, जो अधिष्ठात्री हैं, वो है महाराज्ञी, श्री माता श्री महाराज्ञी। अब मां स्वयं एक अलग ढंग से यहां पर आना शुरू हो गई हैं। और इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? जैसे हम पूजा करते हैं, जब श्री यंत्र की पूजा होती है, तो अगर तो आपने सुमेरु वाला श्री यंत्र ले रखा है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि खुद बनाया हो, जो मैं जंगल में था तो शायद इसी साइज का मैंने बनाया था, जो आपके पास इससे बड़ा है या इतना ही है ना, तो एक एक उसके ऊपर एक एक देवी देवता की पूजा की जाती है। जिन जिन शक्तियों के मैं नाम ले रहा हूं, कम से कम 45 मिनट लगते हैं इस पूजा को संपन्न करने में, न्यास के बाद। तो कामाकर्षणी, बुद्धाकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृताकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी, सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी, गुप्त योगिनी। कल याद है मां ने अपना नाम बताया था, कृष्णिम। तो यहां के चक्र से जो विद्या सिद्ध होती है उसको बताया गया है कार्षणी विद्या। जैसे कि रमन रेती जो एक आश्रम है वृंदावन में, वहां के जो स्वामी गुरुशनानंद हैं, वो अपने आप को कार्षणी विद्या के वो बताते हैं कि कार्षणी विद्या सिद्ध की हुई है। उसके बाद जब हम तीसरे चक्र पर आते हैं, इसमें 8 दल हैं। आप देख रहे हैं विस्तार से, आप अब संकुचित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। तो इसमें 8 दल हैं, अष्टदल जिसको बताया गया है। इसमें 10 शक्तियों की आराधना होती है। इस चक्र का नाम है सर्व संक्षोभन चक्र। मां जो चक्रेश्वरी हैं उनका नाम बताया गया है त्रिपुर सुंदरी। 3 पुर बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। 3 पुर बताए गए हैं सुषुप्त जागृत स्वप्न। 3 पुर बताए गए हैं जो मनुष्य की अवस्थाएं हैं, जो शब्द का स्वरूप है, वाचिक, उपांशु, मानसिक या वैखरी, मध्यमा, पश्चंदी। यहां पर जो योगिनी है वो गुप्ततर योगिनी है। अब यहां पर वही गुरु बता सकता है क्या करना है जो खुद श्री विद्या का उपासक रहा हो। और देवी जो अधिष्ठात्री हैं उसका नाम है महाशक्ति। अब यहां पर क्योंकि गुप्ततर बात हो गई है, शरीर चला गया है। सबसे पहले में बहुत सारे भौतिक पदार्थ थे, दूसरे में तत्व हैं, बुद्धाकर्षणी, कामाकर्षणी इत्यादि। अब तीसरे में अनंग अर्थात जिसका शरीर ही नहीं है। अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंग अंकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संक्षोभन चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। ये सब कुछ अनंग है। और एक इसमें एक शब्द आया था, बाकी तो सब स्पष्ट ही हैं। अनंग मेखले, मेखला जानते हैं क्या होते हैं? कमरबंद। के एक अदृश्य बंधन से मनुष्य बंधा हुआ है। वही भगवान ने भागवत में वरुण पाश भी बोला है, जो दिखाई नहीं देता पर बंधन है मनुष्य का, चाहे इच्छाओं से हो। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। कांते मनुष्य चित्त में इतने प्रकार की भ्रांति लेकर जीता है अपने में, चित्त में, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसी मोह के जाल में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है।
इसके बाद जो है चतुर्थ आवरण, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा आवरण है, जिसमें कि 14 कोण हैं या त्रिकोण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका जो नाम है सर्व सौभाग्यदायक चक्र है कि जब मनुष्य चतुर्थ अवस्था में पहुंचता है तो समस्त प्रकार के सौभाग्य उसको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं श्री यंत्र की उपासना से। जो चक्रेश्वरी है मां, उसका नाम है त्रिपुरवासिनी, और योगिनी है संप्रदाय योगिनी। ये केवल इसकी पूजा उसको दी जाती है जो आपके संप्रदाय में है। मान लीजिए मुझे किसी को श्री विद्या की दीक्षा देनी हो, जब तक मैं उसको संप्रदाय से न जोड़ लूं, परंपरा से न जोड़ लूं, उसको इस चक्र की पूजा नहीं दूंगा। सिर्फ पहले से चौथे आवरण में हो सकता है 10 वर्ष लग जाएं, क्योंकि दूसरा कदम तभी लेना चाहिए जब पहला एकदम दृढ़ हो, नहीं तो मुंह के बाहर गिरोगे। नहीं तो संशय, दुविधा, चिंता और अप्राप्ति सब साथ ही चलते हैं। मनुष्य कहता है कितनी देर हो गई, मैं तो रोज समर्पयामी तर्पयामी कर रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा जी। मेरे जीवन में दरिद्रता है, या मेरे बहुत ऊपर कर्ज है, या देवी माँ का दर्शन नहीं हो रहा, इत्यादि इत्यादि। महागुप्ते जो अधिष्ठात्री हैं, और इसमें किनकी पूजा की जाती है? सर्व संक्षोभिनी, सर्वद्राविनी, सर्वाकर्षणी, सर्वालादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिनी, सर्वशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वन्मादिनी, सर्वार्थ साधिके, सर्वसंपत्ति पूर्णी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद्वशंकरी, सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी, संप्रदाय योगिनी। इसमें उन सब शक्तियों की पूजा की जाती है। सर्वलादिनी माने जो सबको प्रसन्न कर सके। और आगे 5वां जो चक्र है, इसको बोलते हैं बहिर्दिशार। इसमें 10 त्रिकोण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें इस चक्र का नाम है सर्वार्थ साधक चक्र। अब सौभाग्य प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई, सब आशाएं पूर्ण होगी, अब क्या चाहिए? अब साधक का भाव जो है जागृत होना शुरू हो गया है। जो तृप्त है वो बहुत श्रेष्ठ साधक बनता होता है। जो जीवन में संपन्न नहीं है वो केवल इच्छा पूर्ति के लिए साधना करता है, उसी में खपके रह जाता है। पर जो संपन्न है, जो तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए प्राप्ति की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, या वो ये समझ चुका है कि इच्छाएं पूरी करना एक सुख का मार्ग नहीं है, मुझे केवल सिद्ध करना है अपने इष्ट को। तो यहां की जो चक्रेश्वरी देवी हैं उनका नाम है त्रिपुराश्री, और योगिनी है कुलोत्तीर्ण योगिनी। कुलोत्तीर्ण अर्थात वो सब जो इंद्रियां हैं उनसे परे हैं, उनसे उत्तीर्ण हो चुकी हैं, उससे परे जा चुकी हैं। शरीर का जो कुल स्वभाव है उससे ऊपर है। और महाज्ञप्ते, यहां पर जो चलता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू होती है, जो विशिष्ट ज्ञान है। कौन कौन सी इसमें शक्तियां हैं? 10 शक्तियां जो हैं, मतलब चक्रेश्वरी और योगिनी को मिला के 12। सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत् प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदे, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी। यहां पर जो इन शक्तियों की पूजा की जाती है। अब जब आगे चलते हैं 6ठे आवरण में, तो यहां पर 10 त्रिकोण हैं। पहले भी 10 थे, उनको बोला जाता है बाहिर्दशार, बाहर के 10 त्रिकोण। अब भी 10 हैं, उनको बोला जाता है अंतर्दशार। कौन कौन से? 1 2 3
4 5 6 7, सॉरी मैं जहां पर जाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, पहले मैंने गलती से यही तो नहीं गिना दिया था कहीं? ठीक, तो 10 त्रिकोण है। इस चक्र का नाम है, क्योंकि आप प्रेम में बैठे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, पर हो सकता है मैंने उसी को 2 बार कर दिया हो, क्योंकि मैंने नागा बाबा के सामने जी के अतिरिक्त कुछ नहीं बोला। वो चाहे कुछ भी बोल रहे हो, जी बाबा काम करो। तो सर्व रक्षा कर चक्र, जब आप इतनी आगे पहुंच जाते हैं ना, तो आप एक विशिष्ट पद पर आ गए हैं, सीएम या पीएम टाइप का। अब आपको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लोग आपको खा जाएंगे, सब इच्छा पूर्ति के लिए आएंगे, और सबको अपनी इच्छा विशेष लगती है, सबको अपना दुख बहुत विराट लगता है, तो रक्षा चाहिए। यहां पर जो साधक पहुंचता है, देवी उसके आसपास शक्तियों को विद्यमान कर देती है, जो कुछ कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देती हैं। कौन आप तक पहुंच सकता है, इसका निर्णय फिर साधक को नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इस समय अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। इस समय में आपको समाज का कल्याण करना है। सिद्धियां लेकर बैठे हुए हैं, किसी का तो कल्याण करेंगे ना। तो इसका नाम है सर्व रक्षा कर चक्र। और चक्रेश्वरी जो है त्रिपुर मालिनी, और जो इनकी योगिनी है वो है निगर्भ योगिनी। अब आप मनुष्यों से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, सब मनुष्य गर्भ से पैदा होते हैं, परंतु ये जो योगिनी है ये किसी गर्भ से नहीं आई। और जो अधिष्ठात्री है वो है महानंदे, परम आनंद को देने वाली। जब आसपास का सारा कलेशी फिल्टर आउट हो गया तो अपने आप आनंद आएगा। तो देवी इसमें कौन कौन सी हैं? सर्वज्ञ, सर्वशक्ते, सर्व ऐश्वर्य प्रदायिनी, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपे, सर्व पापहरे, सर्वानंदमयी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी, सर्विप्त सित फलप्रदे, सर्व रक्षा कर चक्र स्वामिनी, निगर्भ योगिनी। जो ये छठा आवरण है, और इसमें जो अंतर्दशार है। आगे चलेंगे सप्तम आवरण में, इसमें 10 शक्तियां हैं और 8 कोण है, अष्टार बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चक्र का नाम है सर्व रोग हर चक्र। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उसके त्रैताप का जो है नाश हो जाता है। जिस पर उस साधक की कृपा बरसेगी वो व्यक्ति भी प्रसन्न, उसकी भी मुक्ति निश्चित है। और चक्रेश्वरी जो है त्रिपुर सिद्धे, जो यहां पर चक्रेश्वरी देवी का नाम है। और जो योगिनी है वो है रहस्य योगिनी। अब रहस्यमयी बात है। अब यहां का रहस्य, जो साधना में चलता हुआ साधक आगे आगे बढ़ता है तो वही बता सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो कैसियो या जो कीबोर्ड होता है या गिटार है सीखना शुरू करेंगे, और एक सॉन्ग बजाया, दूसरा बजाया, तीसरा बजाया और आगे चल पड़े। ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष एक ही राग पर काम करेंगे, या 4 वर्ष में मात्र 2 ही राग सीखें। तो ऐसे भी हैं जो श्री विद्या की साधना को या श्री चक्र पूजा को बहुत एक ऊपरी दृष्टिकोण से ले लेते हैं कि फटाफट पूजा की। और ऐसे भी हैं जो एक एक चक्र पर 10-10 वर्ष भी लगा देते हैं। तो आप गहराई में उतरने वालों से हो या आप दूरी तय करना चाहते हो, ये व्यक्तिगत एक भाव होता है सबका। रहस्य योगिनी, और यहां पर जो है देवी का नाम है महास्कंदे, क्योंकि स्नानी नाम अहम स्कंद। कार्तिकेय जो भगवान हुए हैं, जो कि शिव परिवार का एक अभिन्न अंग है। किसी भी, जैसे पुरुष होते हैं ना, फ्लर्ट करते हैं जब बाहर, तो
अगर लेडी छोटे बच्चे के साथ चली जा रही है, बच्चे को प्यार करना शुरू कर देंगे। माँ खुश हो जाती है, मेरे बच्चे से कितना प्यार कर रहा है। तो यदि माँ की संतान को आप बड़े प्रेम से बात करोगे, माँ बोलेगी अच्छा व्यक्ति है। तो महास्कंदे, इस जब चक्र पर आता है मनुष्य, तो उसको जैसे दक्षिण भारत में मुरुगन नाम भी दिया गया है, या भगवान कार्तिकेय या स्कंद, उनका एक अनुष्ठान आवश्यक है। और जो योगिनियां हैं, यही उनका रहस्य है कि हर चक्र पर पहुंचकर आपको श्री विद्या के अतिरिक्त एक और साधना करनी है। जैसे होता है ना, जब छत डालते हैं तो शुरू में कितने उसके नीचे वो कितना कुछ लगाया जाता है, वो पोल देन ये और वो, फिर एक नकली छत डाली जाती है, उसके ऊपर असली छत डाली जाती है, फिर उसको निकाल दिया जाता है जब सूख जाता है सब। तो ऐसे ही शुरू में एक आधार चाहिए होता है। जब हो गई प्राप्ति, जब सिद्ध हो गया चक्र, फिर उस साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो साधना आपके भीतर ही अब समा गई है। तो इसमें 10 शक्तियां हैं, वैसे 8, पर हमेशा की तरह योगिनी और चक्रेश्वरी का नाम मिलाकर 10। वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। अब आगे चलते हैं। अष्टम आवरण, उसमें एक ही त्रिकोण है बस। इसमें 9 शक्तियों की पूजा होती है। इस चक्र का नाम है सर्व सिद्धि प्रद चक्र। और चक्रेश्वरी जो है इनकी त्रिपुरांबा, योगिनी अति रहस्य, क्योंकि अति रहस्य है कुछ नहीं बताऊंगा। विशेषण महाशय, इसके 2 अर्थ हैं महाशय। जो मूल अर्थ है कि अब शयन में है मां, शय अर्थात शयन। अब आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो, आपको काम करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो हो रहा है, क्योंकि सर्व सिद्धिप्रद चक्र है। अब आप ऐसी अवस्था में हो कि बस आपने एक शायद बोलना भी नहीं है, केवल सोचना है। पर इस समय इतना ज्ञान भी आ जाता है कि आपको पता रहता है क्या सोचना है क्या नहीं। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियों की पूजा होती है? मां के सारे आयुधों की पूजा इसमें अवश्य होती है, क्योंकि ये एम्फीथिएटर है, एक बहुत बड़ा ऐसे ऑडिटोरियम बना हुआ है, बीच में मां का वास है। आप ये जैसे G+ सिक्योरिटी है, एक लेयर पार करते हुए भीतर तक जा रहे हैं, 9 ताले लगे हुए हैं। और वास्तव में ऐसा ही है। बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महाविरजेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्व सिद्धिप्रद चक्र स्वामिनी, अति रहस्य योगिनी, इसमें है। अब अंतिम चक्र जो है बिंदु, जिसको बोला जाता है बैंधव वासिनी, इसमें 3 शक्तियां हैं। शक्ति कहा जाए तो एक ही है, 2 को मिला के योगिनी और उसको 3। इस चक्र का नाम है सर्वानंदमय चक्र। और जो देवी हैं साक्षात महात्रिपुर सुंदरी, जो चक्रेश्वरी हैं। और योगिनी परापर रहस्य योगिनी, बहुत ही परे की बात है, छोड़ो। विशेषण महाश्री चक्र नगर स्मराग्य, ये सारा श्री चक्र नगर है। इतने उसके बाद सुरक्षा के बाद बिल्कुल बीच में जो है मां का वास है, जिसको कि बोले बैंधव वासिनी, उस बिंदु में वास करती हैं। और इसमें जो पूजा है, श्री श्री महाभट्टारी के सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी परापर रहस्य योगिनी। मुझे एक बात से बहुत बड़ा कहा जाए तो, जब मैं साधना के पथ पर चला, एक मुझे दृढ़ विश्वास था कि क्यों इसी जीवन में मैं देवी का दर्शन अवश्य पाऊंगा। और उसके पीछे
ये नहीं था कि बस एक आशा थी, कहीं ऐसा था कि जैसे हाथ पर रखा आंवला साफ साफ दिखता है ना, ऐसे कि मुझे जैसे दिख रहा था, लक्षण ऐसे थे। जब मैं 15 मार्च 2010 को चुपचाप चला गया, 17 मार्च 2010 को मैंने सबको ईमेल कर दी। 15 शाम को गया, 16 को पहुंचा, 17 सुबह साइबर कैफे खोला, जाके मैंने ईमेल कर दी कि थारा। तो मैंने कहा बाद में मिलूंगा। 18 को जिस आश्रम में मैं पहुंचा, मैं तो कभी नागा बाबा से मिला नहीं था। मुझे तो पता नहीं, वो जो कथा है, प्रसंग मैंने अपने संस्मरण में लिखा है कि उन्होंने सोचा कि शायद मैं बाबा को जानता हूं, क्योंकि वो ऐसे छुपा सा हुआ था आश्रम के, जो जानता है वही उस आश्रम में पहुंचेगा। और हम दरवाजा खटखटाते रहे, किसी ने अंदर दरवाजा ही नहीं खोला, कि वहां 3-4 विद्यार्थी लोग थे जो कि चाहते ही नहीं थे कोई वहां आए भी। बाबा के लिए भी दरवाजा खोल देते, बड़ी बात है। तो जो मेरे साथ था लड़का, उसने बोला कि अंदर हाथ डाल के मैं खोल देता। हम चले गए तो वहां उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो, इसको जानते हो, उसको जानते हो। मैंने बोला मैं नहीं जानता किसी को। तो उन्होंने दिनेश मुनि को बुला लिया कि बाबा, मैंने कहा इनसे नहीं, बाबा से मिलना है। फिर उनको लगा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, कि मैं बाबा को अवश्य जानता हूं, कि इनको पता है ये बाबा नहीं है, पर मुझे बस भीतर से ही था कि ये बाबा नहीं है, मुझे बाबा से मिलना है। तो फिर वो मंदिर में ले गए। गर्भगृह में देवी माँ का, वो भगवान चंद्रदेव का, श्री चंद जी का एक विग्रह, और इधर बाबा की फोटो लगी हुई। उन्होंने कहा कि श्री चंद गुरु नानक देव जी के पुत्र हुए हैं, उन्होंने उदासीन संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो इस तरफ बाबा की फोटो लगी हुई पीछे। उन्होंने कहा यही मन्ना है, इन्हीं बाबा से मिलना है। तो जब मैं बाहर आया, शायद होता है जब सच्चाई होती है कि आप थोड़ा भूल जाते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा करेक्टली रिकॉल ना कर पा रहा हूं कि उस समय मैंने देखा या बाद में, पर बताता हूं देखा क्या। कि ऊपर कुछ वो लगे हुए थे, उस समय नहीं मैंने ध्यान दिया, मुझे याद आ गया। फिर उसके बाद मैं, जैसे मैंने लिखा, मैं बाबा के पास चला गया। बाबा ने मुझे कहा ठीक है, कुछ दिन मेरे बनारस आश्रम में ही रुको, किसी होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। तो मैं चला गया वहां पर आश्रम में। जब मैं आश्रम में गया तो मैंने ऊपर देखा, उस समय पेंटिंग की हुई थी 16 अक्षरों की। हर एक पेंटिंग में एक अक्षर लिखा हुआ था, जो कि श्री विद्या का षोडक्षरी मंत्र था। तो ऊपर पूरा ऐसे जैसे है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 वो लगे हुए, श्री विद्या का मंत्र। तब तक मैंने बाबा से नहीं कहा था मुझे श्री विद्या में दीक्षा चाहिए, ना ही मुझे यह पता था बाबा श्री विद्या के उपासक हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे मन ने कहा इन्हीं को गुरु मानना है, बस एक बार पकड़ लिया तो काम खत्म। फिर जब मैं बाबा के पास गया, उसी दिन बाबा ने मुझे बोल दिया सर्वानंद। जब मैंने बोला बाबा दीक्षा देंगे, तो निक्की जो है पास में बैठी हुई थी। जब दीक्षा की बात हुई, उसने पूछा बाबा से, बाबा जी इनकी दीक्षा कब है इत्यादि। तो बाबा ने देखा सर्वानंद, और मुझसे पहले बाबा ने पीछे आनंद लगने वाला नाम किसी को नहीं दिया था। एक दिनेश मुनि थे, एक शेष मुनि थे, एक महेश मुनि थे, एक चंद्रमौली थे। तो आनंद जो शब्द है बाबा ने नहीं दिया। तो सर्वानंद तो मां के अंतिम चक्र का नाम है। जो अंतिम चक्र है उसका नाम सर्वानंद है। तो बाबा ने बोला सर्वानंद। फिर उसके बाद जब बाबा ने दीक्षा दी मुझे, तो ऐसा नहीं किया कि पहले त्रैक्षरी दी या बाला त्रिपुर सुंदरी का दिया, फिर आगे आगे। बाबा ने सीधा ही मुझे मूल मंत्र की दीक्षा दे दी।
27 मार्च को मैं शायद दोबारा बाबा के पास गया था, प्रतीक्षा कर करके 18-27, और 11 अप्रैल को दीक्षा हो गई थी। और बाबा मुझे कहते, देखो बेटा, 2 प्रकार के साधक होते हैं, लोग होते हैं। एक होते हैं जो पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं, एक होते हैं जो पढ़े लिखे समझदार होते हैं। तुम पढ़े लिखे समझदार हो, इसलिए तुम्हें जरूर प्राप्ति होगी। तो मैं हमेशा बाबा के आगे, मैं ऐसे नहीं बैठा बाबा के आगे, तो मैं तो ऐसे ही बैठा था पहले से ही, तो मेरे हाथ तो वैसे ही जुड़े हुए थे। मैं और कृतज्ञ हो गया बाबा के इस वचन को सुन के। फिर बाबा ने कहा, अरे प्राप्ति क्या होगी, तुम्हें प्राप्ति हुई पड़ी है, सब कुछ लेकर ही आए हो, बस इतना सा रास्ता दिखाना, देखना कैसे तीव्रता से होगी। फिर कुछ समय के बाद उनके एक वो आए शिष्य, उनका नाम था नंदू तेली। तो उनकी दुकान थी, इसलिए 40 वर्षों से 45 वर्षों से बाबा के भक्त रहे वो। तो उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति सब कुछ बस बाबा ही थे। तो मैं बैठा था, तो बाबा के पास आए, उन्होंने कहा, बाबा जी ये चेला बहुत बढ़िया बाप का। तो बाबा ने उन्होंने कहा, ये चेला सबसे अच्छा बढ़िया चेला है। बाबा ने, अरे नंदू, चेला फैलाना है हमार, ये माता का प्रसाद है, प्रसाद की भांति ही ग्रहण करेंगे। जबकि दीक्षा दी हुई थी बाबा ने। तो बाबा ने नंदू को, नंदू तेली को ऐसा बोला। तो मुझे पता था कि एक वेदों की मर्यादा होती है कि जब तक आप शिष्य ना बने, आप ना साधक बन सकते हो ना गुरु बन सकते हो। और मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे गुरु बनना है, उसके विपरीत मैं गुरु कभी नहीं बनना चाहता था। पर इतना जरूर था कि अगर शिष्य बनकर अहंकार को ना तोड़ा, अपने शिष्य बनकर उस सेवा का आनंद ना लिया जो केवल गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है, तो फिर साधना में कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। साधना से क्या प्राप्त हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं मुझे धन के लिए या कीर्ति के लिए या किसी इच्छा पूर्ति के लिए साधना करनी थी। वो तो मेरी वैसे ही हो रही थी, वो तो मेरा लक्ष्य कभी नहीं था। लक्ष्य तो सिर्फ एक सत्य को जानना था। लक्ष्य सिर्फ इतना था कि देवी मां साक्षात थोड़ा सामने आ जाए। तो बाबा ने मुझे बोला कि ललिता सहस्रनाम को बेटा कंठस्थ कर लो। तो इतना ज्यादा काम था वहां पर। मैंने रोज 2 श्लोक जो है ललिता सहस्रनाम के, उन पर चिंतन करता चलता हुआ, और देखते ही देखते मेरा 90 दिन का एक लक्ष्य था। 90 दिन में पूरा ललिता सहस्रनाम मेरा कंठस्थ हो गया। जब ये छोटी छोटी चीजें लक्षण हुए, और जब मैंने जाना सर्वानंदमय चक्र क्या है या सर्वानंद का क्या मतलब है श्री विद्या में, जब बाबा ने मुझे उसी मंत्र में दीक्षा दी, मैंने कभी जाके बाबा को नहीं बोला, बाबा नहीं वो छोड़ो, प्लीज मुझे ये दीक्षा दे दो। पर बाबा मेरे तो इष्ट ये हैं, मेरे तो इष्ट वो हैं। जब गुरु मान लिया तो बहस कैसी? ये सब चीजें पहले सोचनी है गुरु बनाने से। बाबा मुझे मंत्र ना भी देते तो भी मेरे लिए शिरोधार्य। बाबा अगर कहते कोई मंत्र नहीं, सिर्फ स्कूल का फाइनेंस देखो, मैंने बोला था जी बाबा, क्योंकि गुरु वाक्य से बढ़कर फिर कुछ भी नहीं ना, ये श्री विद्या का मूल होता है। तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे जो जो लेना है वो मिल चुका है। अब मुझे बस अंधाधुंध एक आसन में स्थिर होकर देवी मां पर ध्यान लगाना है, उनके लिए आंसू बहाने हैं, उनकी भावना में रत हो जाना है। यही मेरा एकमात्र धर्म है कि एक आसन पर बैठा हूं, या देवी मां आएंगी या प्राण जाएंगे, बीच का मुझे कुछ स्वीकार्य नहीं है। वो मेरा भाव था जब मैं चला, इसीलिए उस नाम का मैं प्रयोग नहीं करता।